जय साईं राम, नमस्कार। आज मैं ब्रिजमोहन सूरी आपको बताने वाला हूँ 9 ग्रहों का 9 टोटका या उपाय। यानी 9 ग्रहों के प्रत्येक ग्रह वाइज आपको या तो टोटका बताया जाएगा या उपाय बताया जाएगा। आप अपने ग्रहों को ये टोटके करके ठीक कर सकते हैं। वैसे जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनके हिसाब से यदि आप करते हैं, जैसे कोई यदि योग है, योग का उपाय करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आइए आज मैं आपको बताऊं कि कैसे, किस ग्रह का टोटका क्या करने से आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। जैसे यदि आपको लगता है शनि खराब हैं तो फिर आपको चाहिए कि लोहे का छल्ला प्रत्येक शनिवार ज़मीन में दबाएं। इससे शनि आपके सही होने लगते हैं। जिन लोगों के सूर्य खराब लगते हैं उन लोगों को गेहूं का दान करना चाहिए, और जिन लोगों के चंद्र खराब हैं उनको चावल 800 ग्राम चावल सोमवार के दिन दान करने चाहिए। इसी तरह मंगल यदि खराब हो तो फिर आपको गुड़ का दान करना चाहिए, या मसूर की दाल लाल रंग की होती है वो आप दान करें। जिन लोगों के राहु खराब हैं उन लोगों को मूली का दान करना चाहिए। मूली दान करने से उनका राहु सही रहता है। जिन लोगों के बृहस्पति खराब हैं वो दूध में हल्दी डालकर पिएं, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, चने की दाल का दान करें। जिन लोगों के शनि खराब हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ, शनि के लिए लोहे का छल्ला करें। जिन लोगों को बुध अपने खराब लगते हैं वह मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी शिव मंदिर में रखें और मूंगी साबुत दाल का दान प्रतिदिन करें। जिन लोगों के केतु खराब हैं वो दाएं पैर के अंगूठे पर रेशम का सफ़ेद धागा बांधें और काले सफ़ेद तिल ज़मीन में दबाएं। जिन लोगों के शुक्र खराब हैं वो दही का दान करें, प्राइवेट पार्ट से अपने दही से धोते रहें। इन सब से आपको बहुत तेज़ी से लाभ मिलेगा और आपके ग्रह ठीक होना शुरू होंगे। बाकी यदि आपको लगता है कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी कोई मनोकामना अटकी है या कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाकर जानना चाहिए कि कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, और उससे संबंधित उपाय करने चाहिए जिससे तेज़ी से आपको लाभ होगा और तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत प्रभावशाली रहता है क्योंकि इससे व्यक्ति तेज़ी से ज़िंदगी में कुछ कर पाता है और अपने रुकावटों को खुद ही दूर कर लेता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे हमारे ग्रह नीच हो रहे होते हैं। अब किसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत उच्च का हो परंतु उसने गले में मोतियों की माला पहनी हो तो बृहस्पति नीच होने लगते हैं। तो फिर ये सभी के साथ नहीं है तो ये सिर्फ एक घर में बैठे ही बृहस्पति का, क्योंकि सभी बृहस्पति में ऐसा नहीं होता है। उल्टा बाकी बृहस्पति में माला पहनने से बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सब देखना होता है, फिर उसी हिसाब से उपाय किए जाते हैं, उसी हिसाब से टोटके किए जाते हैं, उसी हिसाब से जन्म कुंडली के हम उपाय करवाते हैं जिससे व्यक्ति तेज़ी से लाभ की ओर अग्रसर होने लगता है। अब किसी के सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हों तो वो बन जाता है अंधा टेवा, ब्लाइंड टेवा। वहाँ 10 अंधे लोगों को साल में एक बार खाना खिलाया जाए तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। इस तरह से बहुत कुछ देखना होता है। चंडाल योग है, दृष्टिपात योग है, नवग्रह आपस में तो नहीं टकराते हैं, राजयोग है, सब कुछ देखना होता है और देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे,
और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज़ होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम